morning my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope you all are fine and doing well at home. मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपके अध्याय से संबंधित कोई समस्या और उसके समाधान लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बल्कि मेरे विद्यालय में मेरे स्टाफ के छोटे बेटे ने एक प्रश्न किया था जिसका आंसर मुझे लगा कि आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से रखना ज़रूरी है। और अक्सर ऐसी समस्या हम लोगों के बीच में भी आ जाता है। हम लोगों के बीच कहाँ पर आता है आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड के सामने से हटूंगा तो प्रश्न आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसकी जानकारी हमको भी और आपको भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरा YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का बहुत सारा वीडियो मैं आप लोगों के बीच बनाकर अपलोड करूंगा और आप उनका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिना किसी देरी का ये छोटा सा वीडियो आप लोग देखिए। प्रश्न ये है, आप देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है 0, ये डिजिट है संख्या का, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर O में कैसे अंतर कैसे करेंगे। ये दोनों अगर एक साथ लिखा हुआ है तो दोनों में डिफरेंस आप कैसे करेंगे कि कौन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर O है और गणित के कौन अंक 0 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यालय के जो शिक्षक, मेरे सहयोगी शिक्षक हैं, हमारे साथी हैं, उनके बेटे ने प्रश्न ये किया कि पापा मैं इसको 1 और 0 पढ़ते हैं, 1 और 0 पढ़ते हैं, तो इसको TW0 यानी कि इसको T, हम लोग इसको अगर यदि T बोलते हैं तो ये T पढ़ा, उसके बाद W पढ़ा, और इसको 0 क्यों नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर भाषा में लिखे T और W, T को T पढ़ रहा है, W को W पढ़ रहा है, इसको हम 0 क्यों नहीं पढ़े। तो आप उन बच्चों को दिमाग में ये चीज कैसे भरिएगा, इसको कैसे बताइएगा कि ये आपका डिजिट है और ये आपका अल्फ़ाबेट लेटर है, वो बच्चे क्लियर कैसे हो पाएंगे जिन्होंने ये प्रश्न किया था। तो मैं प्रश्न जैसे ही सुना था तो हमने आंसर अपना सहयोगी शिक्षक को दिया भी, और आंसर से संतुष्ट भी हुए। तो आप लोग हमको उसी समय समझ लिए कि इसका वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सामने भी ऐसी समस्या आ चुकी थी। जब मुझे एक अकाउंट में पैसा भेजना था तो उसका अकाउंट नंबर जो होता है, बहुत सारा संख्या, मतलब उसका अकाउंट नंबर बोलिए या IFSC कोड बोलिए, बहुत लेटर के साथ में बीच में एक आपका डिजिट घुसा दिया, बहुत सारा ऐसे कोई अंक लिखा SBG, उसके बाद 7 SG, उसके बाद P लिख दिया, O लिख दिया, I लिख दिया और 0, उसके बाद T54 मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। तो इस प्रकार यहाँ पर एक देख लीजिए और यहाँ पर एक देख लीजिए। अब ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा हुआ है तो हम कैसे समझेंगे कि O कौन ठो है और 0 कहाँ पर है। दूसरी बात, आप बिजली बिल जब हम जमा कर रहे थे तो वहाँ पर भी मेरी ऐसा ही समस्या आई कि हम 0 किसको, वो जो लिखा हुआ है वो 0 है कि O है। तो वहाँ पर भी कंफ्यूजन हो रहा था। खुद मैंने ये झेला है, हमको लगता है कि आप लोगों को भी झेले होंगे। कहाँ पर झेले होंगे? जो मोबाइल में कैप्चा का ऑप्शन आता है,
या आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं, कोई जब वेबसाइट खोलते हैं या कोई पासवर्ड बनाते हैं, उसका कैप्चा का ऑप्शन आता है। तो कैप्चा का ऑप्शन में कभी डिजिट और ये अल्फ़ाबेट लेटर भी आ जाता है, जहां हम लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है और कैप्चा को डालते हैं तो रॉन्ग आ जाता है, फिर दूसरा कैप्चा आता है, फिर उसको डालना पड़ता है। तो इस प्रकार हमारे बीच इनके लिए यानी इस समस्या उत्पन्न होती है। वो छोटे बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि हम लोगों के बीच में भी ये समस्या आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा पहचानने का कि ना आपके बीच और ना ही मेरे बीच ऐसी समस्या आएगी कि हम इसको नहीं पहचान पाएंगे। तो आज का वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और इसी के बारे में आपको विस्तार से बतलाएंगे कि आप जो डिजिट 0 है उसको आप कैसे बच्चे को समझाएंगे और अल्फ़ाबेट ओ जो है इंग्लिश का वो आप अंतर कैसे करेंगे दोनों में। जब दोनों एक साथ लिखा हुआ है तो आप अंतर कैसे कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिए, आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे और आप कभी भी ना कैप्चा में गलती कीजिएगा और ना ही इस प्रकार छोटे बच्चे अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे तो उनको आप समझाने में पीछे रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप इसमें अंतर कैसे कीजिएगा। तो इसको अंतर कैसे करेंगे तो वो हम आपको बतलाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पर एक आकृति बनाया और यहां पर एक आकृति बनाया। देखिए, ये जो है ENGLISH इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर ओ लिखने में थोड़ा सा ओ है और ये इसको हम लिखते हैं डिजिट 0। तो ये देखिए कंप्लीट सर्कल का रूप में है और ये ओवल का रूप में। ये किस में है? ओवल के रूप में है, यानी अंडा के तरह है। और ये क्या है? पूरा आपको एक ब्रेड रोटी जो हम लोग पकाते हैं वो गोल है, आकृति है। ये वृत्त के आकृति में है और ये आपको ओवल के रूप में है। ठीक है, तो ये हम लोग फुटबॉल के रूप में मान सकते हैं और ये हम लोग ये वाला क्या बोलते हैं, जो हम लोग बास्केटबॉल जो खेलते हैं उसको हम लोग मान सकते हैं। तो बच्चे को या अंडे का उदाहरण दे सकते हैं इसको, और इसको आप फुटबॉल का उदाहरण दे सकते हैं। तो एक अंडा का आकार जो होता है, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जो एक अंडे का शेप होता है उसको हम डिजिट कहेंगे। उसको अगर हम फिगर 2D में बनाते हैं, अंडा तो 3D में आ जाएगा और फुटबॉल जो है वो भी 3D में आ जाएगा। तो फुटबॉल की जगह वृत्त जब बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पूरा गोल होगा। तो अगर इतना में भी बच्चे को अगर क्लियर नहीं होता है एग्जाम्पल से, तो आप क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप इन्हें एक सेंटर दीजिएगा, यहाँ पर भी एक सेंटर दीजिएगा। ये दोनों को इधर से मिला दीजिएगा बिंदु को और इधर से मिला दीजिएगा। ठीक है, और इसको भी इधर से मिला देंगे और इधर से मिला देंगे। दोनों में अंतर आप बच्चे को समझाने के लिए, अब बच्चे को कहिएगा कि यहां से लेकर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर दिखे आपको, कहीं एक बिंदु को आप चिन्हित कीजिए बीच में जो लिखा हुआ लेटर होगा, और ये डिस्टेंस को आप मापेंगे नहीं लेकिन एक अंदाजा, एक आकलन कीजिएगा। अगर सब बराबर हो जाएगा तो वो कौन सा होगा, क्या होगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर ओ होगा, या मैथमेटिक्स में जो हम लोग डिजिट पढ़ते हैं 0 अंक जो, तो वो 0 अंक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सब बराबर हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ होगा।
इंग्लिश अल्फाबेट ओ होगा। तो इससे बच्चे अच्छी तरह से समझ जाएंगे या आप भी समझ जाइएगा। दूसरा, जब ऐसी स्थिति आएगी कि एक ठो ये वाला यानी ये डिस्टेंस यहां पर भी आप देखिएगा कि ये दूरी अगर आप दिखाइएगा ऐसे, तो ये दूरी से आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। लेकिन अगर यहां पर हम कह दें कि बच्चे को ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस अगर बराबर हो चारों, तो हम उसको क्या कह देंगे, इंग्लिश अल्फाबेट ओ। लेकिन यहां पर एक ठो डिस्टेंस बड़ा और एक ठो डिस्टेंस छोटा हो जाए, यानी ये वाला लकीर और ये वाला लकीर में अगर दूरी में अंतर आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, ओवल को। उसको हम लोग गणित में प्रयोग किए जाने वाले अंक, जो हम लोग संख्या में लिखते हैं अंक 0, वो 0 होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आप इसका त्रिज्या को देख करके बता सकते हैं कि ये सब बराबर बराबर है और ये बराबर बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये वाला लंबा है, ये छोटा है। तो जो बराबर होगा दोनों, ये दूरी और ये दूरी अगर बराबर हो जाता है दोनों, तो हम उसको कहेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट का ओ है। और अगर ये वाला और ये वाला दोनों व्यास, जो दोनों है व्यास होगा जो उसका, तो उसको अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि गणित का वो संख्या के अंक हैं। यानी संख्या के वो क्या है, एक अंक है जिसको हम लोग 0 कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी मेरे विद्यालय के शिक्षक कंफर्म नहीं हुए, क्योंकि ये आपको बुक में प्रिंट जो किया होगा तो ये आपको लिखा रहेगा, यानी ओ कंप्लीट गोल रहेगा और संख्या आपको ओवल के रूप में रहेगा। लेकिन आज के समय में आप अपना लैपटॉप में या आप अपना मोबाइल में 0 और संख्या को टाइप कीजिएगा, 0 और क्या कहते हैं, संख्या जो है, संख्या का 0 और अंग्रेजी अल्फाबेट का ओ को आप टाइप करेंगे तो आपको कैसा मिलेगा, तो दोनों ओवल मिलेगा, दोनों ओवल के रूप में मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तब हम अंतर कैसे करेंगे, अगर एक ही सा ओवल के रूप में अगर दोनों है तो उसको अंतर हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, तो देखिए ये मान लीजिए यहाँ एक ओवल के रूप में है और ये भी एक ओवल के रूप में ही है ये, तो इसमें आप कैसे अंतर करेंगे, तो देखिए हम एक ओवल बनाते हैं, यहाँ पर भी एक ओवल है और यहाँ पर भी एक ओवल है। ठीक है, तो अंतर आप कैसे करेंगे इसको, तो ये जो ओवल होगा ऐसे होगा, आपको इस तरह का दिखेगा, वहां ऐसा दिखेगा। एक ओवल आपको ऐसा मिलेगा और एक ओवल आपको ऐसा मिलेगा, सर्किल नहीं मिलेगा। सर्किल आपको कहां मिलेगा, बुक में, किताब में आपको ओ सर्किल के रूप में मिलेगा और डिजिट ओवल के रूप में मिलेगा। वहां पहचानने में तो जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कैप्चा में या आप अपना मोबाइल में खुद टाइप कीजिए इंग्लिश अल्फाबेट लेटर ओ को और गणित के संख्या में प्रयोग होने वाले डिजिट 0 को, तो आप देखेंगे ओवल 2 तरह का मिलेगा आपको। तो 2 तरह का मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वहां पर अंदाज क्या कीजिएगा, दोनों अगर सेम जगह पर लिखा हुआ है, इसी जगह पर 2 ओवल बना हुआ, मान लीजिए यहाँ है, एक यहाँ है, अब इसमें 0 कौन होगा और ओ कौन होगा, आप कैसे पता लगाएंगे। जब दोनों ओवल हो जाएगा तो आप अंदाज लगाइएगा, ये वाला और ये वाला, ये देखिएगा, और इसमें ये देखिएगा। जब लिखा रहेगा एक साथ में तो दोनों सेम फॉन्ट में होगा, बराबर शेप में होगा, शेप छोटा बड़ा दोनों नहीं होगा, एक ही लाइन में, एक ही डायमीटर का। इसका भी अगर हम व्यास बोले उतना ही होगा और इसका भी व्यास सेम होगा। ठीक है, तो व्यास दोनों का ये वाला सेम होगा देखने में। जब एक साथ लिखा रहेगा इंग्लिश अल्फाबेट का ओ और गणित के नंबर लिखने में जो डिजिट प्रयोग होता है 0, उसका तो
जब लिखा रहेगा दोनों, तो दोनों में आपका ये जो इसको जो ये दूरी और ये दूरी दोनों का सेम होगा, चाहे वो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर हो या मैथमेटिक्स में प्रयोग नंबर लिखने में प्रयोग किए जाने वाले डिजिट जीरो हो। तब आप अंतर कैसे करेंगे? ये डिस्टेंस, इसी को आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये और ये जब वो एक साथ लिखा रहता है तो ये वाला बड़ा होता है किसका? जो अगर इंग्लिश अल्फाबेट लेटर है तो ये बड़ा होगा जो नंबर का डिजिट है उससे, यानी नंबर का डिजिट यानी जीरो का जो ओवल का ये जो डायमीटर होगा, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में अंतर आएगा। तो जिसका बड़ा होगा दूरी, क्योंकि हमने बताया कि दोनों का ऊपर वाला ये डायमीटर जो है वो दोनों का बराबर होगा, लेकिन ये चौड़ाई जो दोनों के बीच की चौड़ाई जो है वो जिसका बड़ा होगा वो अंग्रेजी अल्फाबेट का लेटर ओ होगा, और जिसका ये छोटा होगा वो आपका मैथमेटिक्स में नंबर को लिखने में प्रयोग किए जाने वाले डिजिट जीरो होगा। तो अब हमको लगता है कि आप कंफर्म हो गए होंगे कि बच्चों को या हम खुद कैसे पहचानेंगे जब जीरो और ओ एक साथ आता है। तो क्योंकि जब एक साथ लिखेगा तो सेम फॉन्ट में होता है, दोनों का जो हाइट जो दोनों का जो हम ऊपर वाला डायमीटर जो बोलते हैं वो समान होगा, लेकिन बीच का चौड़ाई जो है वो लेटर का ज़्यादा होगा और नंबर का जो डिजिट है उसका कम होगा। तो इस प्रकार से आप बच्चों को अंतर बतला सकते हैं, और कैप्चा कोड में हम लोग भी अंतर कर सकते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं बैंक में जो खाता संख्या है उसको भी लिखने में हम इस ट्रिक को आजमा करके, और हमें गलती नहीं होगी, एक बार से दोबारा नहीं होगा। जहाँ तक कि बैंक में पैसा भेजने का होता है तो बहुत दिक्कत होती है बीच में इसको नहीं पहचानने से। हमारे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर और आप सबों के बीच में शेयर करने का प्रयास किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आ गया हो मेरे प्यारे भाई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और मेरा YouTube चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहे, और मैं जो भी वीडियो बनाऊं उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाए, और आप सबसे पहले वीडियो देख करके इस प्रकार की जानकारियाँ हासिल कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।